तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लीड होती है, जिसका नाम सियोना होता है। और वो एक ऑफिस गर्ल होती है जो कि वो अपनी डेली लाइफ से ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी है। और रात का समय था, सियोना चुपचाप बस में बैठी अपने घर जा रही होती है। और बस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा होता है, तो कोई किसी सस्पिशियस इंसान या क्लैन के बारे में बोल रहा होता है कि उस पर तो केस होना चाहिए। और ये सब बातों को सुनकर सियोना को और स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि उसके फेस से क्लियरली दिख रहा होता है कि वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से थकी हुई है। उसके बाद बस एक जगह पे रुकती है, तो वो अपने घर जाने के लिए बस से उतर जाती है। और बस से उतरने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं होता। वो अकेली रोड पे बस चली जा रही होती है, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है और एक सुनसान रास्ता जहाँ से वो गुजर रही थी। लेकिन उसके थॉट्स अभी भी बंद नहीं हुए थे, वो कंटिन्यू सोचे जा रही होती है। तभी अचानक रोड के साइड में उसकी नज़र एक इंजर्ड सांप पे पड़ती है। तो नज़दीक जाकर देखती है तो देखती है कि स्नेक पूरी तरह से घायल था। और सियोना कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा लड़ाई चल रहा होता है कि क्या मैं सांप को यहीं छोड़ दूं कि घर ले चलूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी तो वो पक्का मर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे घर ले गई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और वो ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानी थी और वो और परेशानी नहीं खड़ा करना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो इस परेशानी के बीच में भी उस स्नेक को इग्नोर नहीं कर पाती है। और फाइनली सियोना उस स्नेक को अपने हाथों में उठाती है और अपने घर ले जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिसे वो एक नॉर्मल इंजर्ड स्नेक समझ रही है और उसे घर लेके जा रही है, वही क्रिएचर बहुत जल्द उसकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सियोना अपने किचन में कुकिंग कर रही होती है, जहाँ वो इंजर्ड स्नेक के लिए कुछ खाना बनाने के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वो अपने कैबिनेट से एक फूड पैकेट निकालती है और उसे देखकर सोचती है कि इसमें तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं एक बार भी दिन में खिलाऊं तो काफ़ी होगा। और ऐसे सोचकर सोचती है कि चलो ये तो ठंडा है, तो मुझे बस इसे बॉईल करना होगा। और ये सब सोचते हुए सडनली उसके माइंड में एक और थॉट्स आते हैं कि वेट, मैंने तो आज तक कभी स्नेक पाला ही नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन्हें प्रॉपरली केयर कैसे करते हैं। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर सोचने लगती है कि मुझे किसी इंसान से बात करनी होगी जिसे स्नेक के बारे में नॉलेज हो, शायद ऑफिस में या कहीं और कोई मिल जाए जो स्नेक पालता हो। फिर सोचती कि अगर मेरे ऑफिस में किसी को स्नेक पालने का एक्सपीरियंस हो तो शायद मैं उससे हेल्प मांग सकती हूँ। उसके बाद सोचती कि चाहे मुझे आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैं अपने स्नेक को चूहा कभी भी नहीं खिलाऊंगी। और वो ये सब सोच के कुकिंग कर रही होती, तभी उसके माइंड में एक पास्ट का मोमेंट याद आता है, जिसमें वो अपने एक्स की बातों को याद करके सोचती है कि आज से पहले मैंने डिनर सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बनाया, लेकिन ये पहली बार है जब मैं डिनर किसी स्नेक के लिए बना रही हूँ। उसके बाद वो अपने एक्स को याद करके इरिटेट होने लगती है और सोचती है कि मेरा एक्स तो सीरियसली बहुत ही यूजलेस इंसान था। दिन भर मुझसे बस काम करवाता था, लेकिन खुद 1 रुपया तक स्पेंड नहीं करता था। एक तो मैं ऑफिस में दिन भर काम करती थी और घर आकर सारा काम संभालती थी, सारा चीज़ साफ सफाई, काम करना, खाना बनाना, सब कुछ मेरे ही ऊपर था। लेकिन उस घटिया इंसान ने मेरी कभी भी हेल्प नहीं की। उसके बाद सियोना को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि वो जिस रिलेशनशिप में थी वो कितना टॉक्सिक था। उसके बाद सोचती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ करती ही क्यों थी। ऑफिस से थक कर आने के बाद भी मैं उसके लिए रोज़ खाना बनाती थी। शायद मैं ही बहुत स्टूपिड थी जो मैं इतना करती थी। फिर वो अपने एक्स के फेक बिहेवियर को याद करती है कि वो कैसे बोलता था कि नहीं, मैं अगर खाना बनाऊंगा तो मेरे से गलत बन जाएगा या ख़राब बन जाएगा, तो तुम खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था और काम से बचना चाहता था, इसलिए बहाना लगाता था कि मुझे बुरा लग जाएगा, इसलिए वो खाना नहीं बनाएगा। जबकि मैं भी तो अच्छी कुक नहीं थी ना। फिर भी मैं जैसे आता था मैं कोशिश करती थी, लेकिन वो तो कोशिश भी नहीं करना चाहता था। और उसे तो पता था कि वो जो भी बनाएगा, जैसा भी बनाएगा, मैं आराम से खा सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं घिसा पीटा नूडल्स भी खा सकती थी, मैगी भी खा सकती थी, लेकिन उसने मेरे लिए कभी एक चीज़ नहीं किया। और इसके अलावा तो उसकी बहुत सारी लड़की दोस्त भी थी, जिसको हमेशा घर लेकर आता था और बहाना करता था कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन हर लड़की के साथ उसका अफेयर चलता था, जिसके बारे में मुझे पता चल गया था। और इसकी वजह से कितना लड़ाई भी हुआ और इस लड़ाई के कारण मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। हालांकि मैं कंफर्म नहीं थी कि वो लोग सिर्फ दोस्त थे या फिर उनके बीच में कुछ अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे गंदे इंसान को अपने घर से निकाल पाई। ऊपर से अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि वो लड़का मेरी एक दोस्त को डेट कर रहा है। कितना बेशर्म आदमी था। उसके बाद वो अपना फूड देख के सोचती है कि क्या खाना पक गया। फिर सोचती है कि आज तक तो मैं केवल इंसान के लिए खाना बनाती थी, लेकिन पहली बार मैं स्नेक के लिए खाना बना रही हूँ। ये कितना अजीब है ना। सच में मेरा लाइफ तो बहुत ही अजीब है। और वो सब सोच रही होती तभी उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि उसके पीछे कोई इंसान आ गया है और आगे वो कुछ सोचे जा ही रही होती। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आता है, जिसका नाम जिन हान होता है, जो कि बोलता है एक्सक्यूज़ मी। जिसको सुन के वो पीछे पलट कर देखती है, जिसको देख के वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसके हाथ में जो गर्म पानी वाला केतली होता है
है वो नीचे छूट जाता है। तो जिन ये नोटिस कर लेता है, जिसके बाद उस टाइम बिना गंवाए जल्दी से सियोना को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसको देख के सियोना पूरी तरह से घबराई हुई होती है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और ये जो लड़का है वो आया कहाँ से। उसके बाद वह सब सोच रही होती है तो जिन पूछता है कि क्या तुम इंजर्ड हो, अगर तुम इंजर्ड नहीं हो तो मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। पर सियोना अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही होती क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिन बोलता है कि देखो मेरा पैर जल गया इसलिए मुझे तुम्हें उतारना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सियोना जिन के पैर में मलहम पट्टी कर रही होती है, जिसको देख के जिन बोलता है कि तुम एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारा बॉडी भी इतना छोटा है, तो तुम इतना बड़ा बड़ा कपड़ा क्यों पहनी हो। तो सियोना बोलती है कि ये क्लोथ्स मेरे नहीं है। फिर बोलती कि अगर तुम बहुत बड़े और लंबे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटी हूँ, तुम लंबे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर बोलती वैसे तो मैंने तुम्हारे पैर का उपचार कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ठीक होगा, इसलिए बेटर होगा कि तुम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ जाके उपचार करा। तो जिन बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं हॉस्पिटल जाने की पोजीशन पे नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई पैसा या आईडी कार्ड है। तो सियोना बोलती है कि लेकिन अब तो तुम्हें ये सब कुछ खुद से ही हैंडल करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, क्या जिस स्नेक को मैं घर लाई हूँ कहीं वो स्नेक तुम तो नहीं। तो जिन बोलता है कि हाँ तुम सही समझ रही हो, वो स्नेक नहीं हूँ और मैं स्यून क्लैन से हूँ और मैं एक स्विंग स्नेक हूँ जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग जिस पे मुकदमा चलाना चाहते हैं। उसके बाद बोलता है कि वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे सांप को जो कि किसी ने ऐसे अकेले कोना में छोड़ दिया है उसे तुम उठा कर लेकर आओगे अपने घर, वो भी बिना जाने कि मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ जो कि एक स्विंग क्लैन का है। वैसे सच में दुनिया में काफ़ी अनोखे लोग होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जिसको सुन के सियोना को गुस्सा आता है और बोलती है एक तो मैंने तुम्हें बचाया है, ऊपर से तुम ऐसे अजीब अजीब बोल रहे हो। तो जिन बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। जिसको सुन के सियोना थोड़ा रुक जाती है और उसे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद जिन आगे बताता है कि मैं जब पहले जहाँ रहता था वहाँ पर लोग मुझे बिना कुछ बोले अचानक से घर से निकाल दिया और मुझे ऐसे सड़क के किनारे फेंक के चले गए। और वैसे तो मैं सुरक्षित जगह पे जा सकता था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है और जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे स्नेक प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि हम लोग कोल्ड को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए मेरा बॉडी एक जगह पे अकड़ गया जिसके कारण मैं हिल डुल नहीं पा रहा था और जिस तरह से मैं ठंड में पड़ा हुआ था मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। फिर बोलता है कि वैसे मेरी जैसे घिनौने सांपों की परवाह कौन करता है, या तो कोई मुझे मार देता या तो मैं खुद ही मर जाता। तो सियोना बोलती है कि हाँ वैसे बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं। तो जिन बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, कि तुमने कभी सुना है कि कोई भी एनिमल्स को अपने घर लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एनिमल्स को हम लोग घर लेकर आते हैं और गलती से या जानबूझकर एनिमल हम पे अटैक कर देता है तब, और मैं तो स्विंग क्लाइन का एक स्नेक हूँ, मैं तो और ख़तरनाक हो सकता हूँ। जिसको सुन के सियोना पूरा डर जाती है और मन में सोचती है कि क्या ये मेरे लिए खतरा है और क्या ये मुझे धमकी दे रहा है। और ऐसे सोचकर बोलती है कि सच बात बताऊँ तो ये पहली बार है जब मैं एक स्विंग स्नेक को देखी हूँ, इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था और अभी भी मुझे समझने में टाइम लग रहा है कि मैं जो स्नेक को घर लेकर आई हूँ वो एक्चुअली में एक इच्छाधारी नाग है। फिर बोलती कि वैसे एक बात बताओ, मैंने आज तक सुना है कि स्विंग क्लैन के जितने भी लोग हैं वो कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं, मतलब वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही रहते हैं, तो फिर तो मतलब स्नेक फॉर्म में कैसे आ गए। और वैसे बुरा मत मानना मेरी बातों का अगर तुमको थोड़ा सा भी रूड लग रहा हो तो जिन बोलता है कि इट्स ओके, और जो तुम सुनी हो वो सही सुनी हो, हम लोग ऐसे तो ह्यूमन फॉर्म में ही रहते, लेकिन मेरा थोड़ा स्थिति सही नहीं था इसलिए मैं स्नेक बन गया। उसके बाद बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा कोई प्लान होगा मुझे अपने साथ घर लेके आने के लिए, तो बताओ क्या प्लान है। फिर बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, हमारा बॉडी टाइप इतना डिफरेंट है, हम लोग एक दूसरे से इतना अलग है, तो तुम तो पक्का मेरे से डर गई होगी ना। तो सियोना बोलती है कि हाँ बोल तो तुम सही रहे हो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है पर मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो गई हूँ। और मन में सोचती कि मैं तो ये बात भूल ही गई थी क्योंकि ये लड़का मेरे टाइप का लग रहा था, तो मैं एक सेकंड के लिए भूल गई कि ये स्नेक है। फिर वो एक नज़र जिन को देख के सोचती है कि मैंने तो पहले इसको देखा ही नहीं था ठीक से, लेकिन अभी जब मैं ठीक से देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि इसका बॉडी तो कितना हॉट है और इसका स्किन भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसे सोच के वो ब्लश करने लग जाती है। फिर सोचती है ओ शिट, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। और ऐसे सोचकर बोलती है कि वैसे एक चीज़ बताऊँ तो मेरा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास भी थोड़ा पैसे का भी कमी है और मुझे अपना खर्चा भी चलाना होता है, तो बेटर होगा कि तुम कहीं और चल जाओ। और जब मैं तुम्हें लाई थी अपने पास तो मुझे लगा था कि तुम एक सांप हो, लेकिन तुम तो एक इंसान हो जिसको मैं अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर बोलती कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें ऐसे बोल के हर्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे घर में रहना चाहते हो तो मैं थोड़े से पैसे उधार दे सकती हूँ, तुम मेरे से पैसे थोड़े उधार में ले लेना, फिर मुझे चुका देना और ब्याज के सहित भी मुझे और पैसा दे देना, तब मैं रख सकती हूँ। तो जिन बोलता है कि मेरे पास अभी थोड़ा सा पैसा है,
भले ये मंथली रेंट जितना पैसा नहीं है, लेकिन जितना पैसा है मुझे लगता है वो थोड़ा काफ़ी होगा अभी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कल सुबह तक अपने घर में रुकने दोगी, भले ही दरवाजे के पास ही क्यों ना रहने दो, पर प्लीज़ मुझे कल तक तुम अपने पास रख लो। और मुझे पता है कि ये तुम्हें बहाना लग सकता है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए कोल्ड का ऋतु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और अगर ऐसे में मैं बाहर चला गया अभी तो मैं पक्का बेहोश होकर गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। इसलिए मुझे प्लीज़ यहाँ अपने साथ ही रहने दो। और देखो, मेरा पैर भी अभी इंजर्ड है, तो मैं चल भी नहीं सकता, और मैं ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुम मुझे निकाल दोगी और गलती से मैं मर गया तो ये पाप भी तुम्हारे सर पे लगेगा। जिसको सुन के सियोना बोलती कि ठीक है, मैं सब समझ गई, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बोल दे रही हूँ, मेरे घर में वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको मेरे घर में कुछ भी अटपटांग चीज़ करने का इजाज़त नहीं है। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाओगे। अगर तुम वादा करते हो और कोई परेशानी खड़ा नहीं करोगे तो मैं तब तक तुम्हें यहाँ रहने दे सकती हूँ जब तक तुम्हारा पैर ना ठीक हो जाए। जिसको सुन के जिन बोलता है कि क्या सच में? तो सियोना बोलती है कि क्या सच में, क्या बोल रहे हो? तो जिन बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। वैसे मुझे बताओ, तुम मेरे ऊपर इतना दया क्यों दिखा रही हो, जबकि हम लोग अभी अभी जस्ट मिले हैं? क्या तुम मेरे ऊपर दया इसलिए दिखा रही हो ताकि तुम फ्यूचर में मेरे से पंगा ले सको और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर सको, जैसे सभी लोग कर रहे हैं स्विन क्लैन के खिलाफ? जिसको सुन के सियोना बोलती है कि एक मिनट बताओ पहले मुझे ये कि यहाँ पे पंगा कौन ले रहा है? अगर मुझे पंगा लेना होता तो अपने घर में रखती ही क्यों? यहाँ पे तो बल्कि मुझे खतरा है तुमसे, ये बात तुमको समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से मैं अभी तक पेशेंस बना के रख रही हूँ, लेकिन तुम अगर ऐसे बोलोगे तो निकल जाओ मेरे घर से, अभी तुरंत निकल जाओ। जिसको सुन के जिन पूरा चुप हो जाता है, और सियोना मन में सोच रही होती है कि मैं तुम्हें घर से जाने बोल रही हूँ, फिर भी तुम आखिर घर क्यों नहीं जा रहे हो? और सियोना ये सब सोच ही रही होती है, तभी जिन बोलता है कि मेरा नाम जिनहान है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे अपने घर ले आई। जिसको सुन के सियोना सोचती है कि स्ट्रीट से मैंने जो स्नेक लाया, एक तो इच्छाधारी नाग बन गया, ऊपर से अब मेरा रूममेट भी बन गया। उसके पास इंसेक्ट होता है और सियोना अपने रूम में सो रही होती है, और सोते सोते सोचती है कि क्या सब कुछ सही रहेगा, या फिर अगर मैं सो जाऊँ और कुछ बुरा हो गया तो? फिर सोचती है कि नहीं, वो तो कुछ बुरा करेगा नहीं, क्योंकि उसने तो हर चीज़ के लिए मुझसे पहले ही माफ़ी मांग ली है। और अगर उसे कुछ भी बुरा करना ही होता तो वो अभी तक तो कर चुका होता, अभी तक तो चुपचाप से नहीं बैठा होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। फिर सोचती कि वैसे वेदर तो बाहर का बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो मुझे लगता है कि मुझे हीटर ऑन कर देना चाहिए। वैसे मैं हीटर ऑन करने पहले कैसे भूल गई? और ऐसे सोच के जो जल्दी से अपने बेड से उठती है और नीचे उतर कर बोलती है कि हे जिनहान, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वैसे मैं भूल गई हीटर ऑन करने के लिए, रुको अभी ऑन कर देती हूँ। तभी वो सामने सोफा पे देखती है तो देखती है कि जिनहान नहीं दिख रहा है, तो कंबल हटाती है तो देखती है कि जिन स्नेक में बदल गया है। जिसको देख के वो चौंक जाती है और बोलती है कि जिन, अगर तुम्हें ठंडा लग रहा था तो तुम मुझे बता सकते थे ना, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं एनिमल्स को टॉर्चर कर रही हूँ। और ऐसे बोल के वो स्नेक को उठाती है और अपने बेड में लेकर आती है, और स्नेक को देखकर बोलती है ये कितना अमेजिंग है ना, इतना बड़ा इंसान इतना छोटा जानवर में बदल गया। फिर बोलती कि चलो कम से कम अच्छा है, एक इतने बड़े इंसान को संभालने से बेटर है कि छोटा स्नेक को संभाल लूँ। फिर बोलती कि वैसे मैं थोड़ी देर पहले बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे थोड़ा शांति महसूस हो रहा है, तो मैं अच्छे से सो सकती हूँ। और सिन, तुम जब भी उठोगे तुम जाके सोफा में सो जाना। और ऐसे बोल के सियोना सो जाती है, और इधर दिखाया जाता है जिन को, जो कि अब कंबल से बाहर निकलता है और सियोना को देखने लगता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि नई स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप करना भी मत भूलिए। बाय बाय।